students, welcome to Magical Studies. Today we will discuss about naturalism, means प्रकृतिवाद. अब ये प्रकृतिवाद क्या कहता है? प्रकृतिवाद के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. उसके एम ऑफ एजुकेशन क्या है, उसका करिकुलम क्या है, उसमें टीचिंग मेथड्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिज्म. प्लस उसमें जो प्लेस ऑफ स्टूडेंट और प्लेस ऑफ टीचर मीन्स शिक्षक का स्थान क्या है और एक छात्र का स्थान क्या है, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द नेचुरलिज्म. नेचुरलिज्म क्या कहता है? जो नेचुरलिज्म है वो ये कहता है कि जो मूल तत्व है वो प्रकृति है. मीन्स प्रकृति जो है मेन कंपोनेंट है. इट मीन्स कि प्रकृति से ही सब कुछ जर्मिनेट होता है, सब कुछ पैदा होता है और प्रकृति में ही लास्ट में मिल जाता है. ये बात प्रकृतिवाद ने बताई थी. उन्होंने कहा कि जो स्पिरिचुअल वर्ड है, स्पिरिचुअल वर्ड की वास्तविकता को वो बिल्कुल नहीं मानते हैं. वो कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल वर्ड है, या हम ये कह सकते हैं कि अलौकिक और परलौकिक जो संसार है उसको वो बिल्कुल नहीं मानते हैं. वो कहते हैं सिर्फ प्रकृति ही सब कुछ है, उसी को निरीक्षण करके और उसी को एक्सपीरियंस करके हमें सब कुछ सीखना चाहिए. मीन्स ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस को उन्होंने बहुत महत्व दिया है. तो उन्होंने कहा है कि प्रकृति से ही सब कुछ सीखें. प्रकृति से हम दूर होते जा रहे हैं, हम सभ्य बनते जा रहे हैं, कल्चर्ड ज़्यादा, हमारी जो लाइफ है वो कल्चर्ड होती जा रही है. इसी वजह से जो हम दुखी भी हैं. अगर हम प्रकृति के दोबारा पास आने की कोशिश करेंगे या दोबारा उसके पास जाएंगे तो हमारी जो भी ये दुखी है, जो दुखीपन जो है हमारा, जितनी भी हमारी परेशानियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी. तो प्रकृतिवाद ने ये सब बताया है हमें. अब हम बात करते हैं कि प्रकृतिवाद कि जब आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तब उसमें प्रकृतिवाद में आप एक डेफिनेशन एज इट इज आपको लिखनी होती है. उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जेम्स वार्ड की डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में. अब हम डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द जेम्स वार्ड की डेफिनेशन क्या है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द जेम्स वार्ड कहते हैं कि इट इज द डॉक्ट्राइन, ये एक वो विचारधारा है विच सेपरेट द नेचर फ्रॉम द गॉड. कह रहा है वो नेचर और गॉड को बिल्कुल अलग अलग रखती है. एंड सबऑर्डिनेट स्पिरिट टू द मैटर, और ये बताती है कि जो स्पिरिट जो है वो मैटर से ही जुड़ा हुआ है या मैटर्स के अधीन है. एंड द सेट अनचेंजेबल लॉज एज अ सुप्रीम, और ये मानता है कि जो अनचेंजेबल लॉज हैं, अनचेंजेबल लॉज मीन्स ऐसे लॉज जो कि कभी चेंज नहीं हो सकते. जैसे जो सन है, जो प्रकृति में जो चीज़ें घटनाएं जो हो रही हैं, जैसे जो सन है वो हमेशा ईस्ट से निकलता है. जो पानी जो है अपनी फॉर्म तो चेंज कर लेता है बट उसका जो कॉम्पोजिशन है वो हमेशा सेम रहता है. जो वाटर है वो H2O ही रहेगा. इसकी फॉर्म जो है वो स्टीम भी बन सकता है, ये बर्फ भी बन सकता है, पानी भी बन सकता है. तो जो उसकी फॉर्म्स है वो तो चेंज हो सकती है बट जो वाटर की जो कॉम्पोजिशन है वो हमेशा सेम रहती है. मीन्स कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो हमेशा अनचेंजेबल रहते हैं. तो वो इन अनचेंजेबल प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है प्रकृतिवाद. अब प्रकृतिवाद जेम्स वार्ड की हिंदी में भी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है, पृथक करता है और आत्मा को पदार्थ के अधीन कर देता है. वो कहता है कि जो आत्मा है वो पदार्थ के अधीन है. मतलब जो भी कोई मैटर है उसी पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं. और अपरिवर्तित नियमों, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, अपरिवर्तित कुछ जो लॉज हैं, प्रिंसिपल हैं, वो चेंज नहीं हो सकते, वो प्रकृति में जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. अपरिवर्तित नियमों को सर्वोच्च मानता है, सबसे सुप्रीम उन्हीं को मानता है. तो इन दोनों डेफिनेशन को आप समझ के अगर लर्न कर लेंगे तो एज इट इज आप अपने आंसर में लिख सकते हैं. जो कैरेक्टरिस्टिक्स और द विशेषताएं जो है वो नेचुरलिज्म के हिसाब से वो क्या कहती हैं. तो नेचुरलिज्म ने कहा कि जो फर्स्ट इसकी विशेषता है वो हम कह सकते हैं कि तो बैक टू नेचर मीन्स प्रकृति की तरफ वापसी. मीन्स हमें जो है ज़्यादा बुकिश नॉलेज ना देकर हमें नेचर के साथ रहते हुए पढ़ाना चाहिए. तो नेचर के साथ अगर हम नेचुरल कंडीशंस में बच्चों को शिक्षा देते हैं तो जो उनकी जो एजुकेशन है वो नेचुरल होगी और बच्चा जो है वो उसके साथ ऑब्जर्वेशन और उसके अनुभव से अच्छा सीख पाएगा. तो बैक टू नेचर जो है इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम ये मान सकते हैं. सेकंड है नेचुरलिज्म
अपोज द बुकिश नॉलेज, उन्होंने अपोज किया है बुकिश नॉलेज को। तो उन्होंने कहा कि जो बुकिश नॉलेज है वो नहीं दी जानी चाहिए। मीन्स किताबी शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा है कि जो किताबों का जो ज्ञान है उससे बच्चों को इंटरेस्ट जो है नहीं बन पाता। तो बच्चों को इंटरेस्ट के हिसाब से नेचर में जाकर फिर ही उनको एनवायरनमेंट में, उसी एनवायरनमेंट में उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। अदरवाइज जो बुकिश नॉलेज है उससे बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा जो ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस की उन्होंने बात की है कि ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस मीन्स जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उन्हीं को डेवलप करना चाहिए, उन्हीं का विकास करना चाहिए। और ये जो विकास अगर हम कर देते हैं तो इसके बाद बच्चों का जो ईयर, नोज और इनकी जो डेवलपमेंट, मतलब जब हम सेंसरी स्टेज में होते हैं जब बच्चे, उसी स्टेज में हमें इनका जो डेवलपमेंट है, सेंसेस का डेवलपमेंट भी उन्होंने जोर दिया है कि उसको डेवलपमेंट हमें करना चाहिए। उन्होंने फ्रीडम की बात की है। फ्रीडम जो है वो अत्यधिक मीन्स कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड फ्रीडम, अनकंट्रोल्ड फ्रीडम की उन्होंने बात की है। अनकंट्रोल्ड फ्रीडम जो है उन्होंने कहा है कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, जो बच्चा करना चाहता है उसके हिसाब से उसको करने देना चाहिए। तो इस तरह की फ्रीडम की उन्होंने बात की है। इसके साथ साथ उन्होंने नेगेटिव एजुकेशन के बारे में बताया है। नेगेटिव एजुकेशन उन्होंने कहा है कि हमें बच्चों को स्वतंत्र रखना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल कोरिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से कि अगर हम उनको ज़्यादा फ्रीडम देते हैं, स्वतंत्र रखते हैं तो उससे क्या होगा, नेगेटिव एजुकेशन देना। नेगेटिव एजुकेशन का मीन्स जब हम बच्चों को अगर हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो अगर उनकी कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है बच्चा। जैसे अगर हमने उसको कहीं भी जाने दिया, कहीं पे भी छोड़ दिया, उसको कुछ उसका रिजल्ट ना बताया, परिणाम ना बताकर, बच्चे ने जब अपने आप उसने चोट लगी तब उसको समझ आया कि हाँ इस चीज से हमें चोट लग सकती है, तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस पे उसको छोड़ना। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इसके विवादपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो आपको जब भी कंट्रोवर्शियल अगर पूछा जाए कि कहाँ कहाँ कंट्रोवर्सी की जाती है नेचुरलिज्म की, तो आप ये दोनों पॉइंट हाईलाइट करेंगे कि यहाँ दोनों पॉइंट्स पे आपको नेचुरलिज्म की विवादपूर्ण बात की गई है। उसके बाद जो बात थी उसने प्रोग्रेसिव एजुकेशन बताया है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मीन्स अवस्थाओं के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात की है मीन्स जैसे बाल्यावस्था के हिसाब से पढ़ाना, बाल्यावस्था के हिसाब से अगर आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और किशोर अवस्था में किशोर अवस्था के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, किशोर अवस्था के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो इस अवस्थाओं से पढ़ाना, किशोर अवस्था के हिसाब से, बाल्य अवस्था के हिसाब से आप पढ़ा रहे हैं, तो मीन्स आप स्टेजेस के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनको जो उस एज के अकॉर्डिंग उनको जो सीखना है उसी हिसाब से आप सिखा रहे हैं, तो आप मीन्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन आप उनको दे रहे हैं। इट मीन्स हमने 6 पॉइंट्स हाईलाइट किए जो उनके प्रकृतिवाद के हिसाब से या नेचुरलिज्म के हिसाब से हाईलाइटेड हैं। उसके बाद हम एम ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे। एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिज्म होना चाहिए कि अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस, प्रेजेंट हैप्पीनेस मीन्स खुशी की प्राप्ति। मीन्स उन्होंने कहा कि जो खुशी हम प्राप्त करना चाहते हैं वो अटेन कर सकें, खुशी की प्राप्ति। मीन्स हमारा एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो एक स्टूडेंट को या एक छात्र जो चाहता है या एक बालक जो चाहता है उसको अचीव करने के लिए उसको एजुकेशन देनी चाहिए। जैसे अगर मुझे अभी खाना चाहिए तो कैसे ना कैसे करके मैं अपना खाना अरेंज करूं, मुझे एजुकेशन चाहिए तो मुझे एजुकेशन को अरेंज करना आना चाहिए। मीन्स उसको अचीवमेंट आनी चाहिए कि जो उसको चीज़ चाहिए उसको वो कैसे अटेन करे। एजुकेशन इस तरह से दी जाए कि हमें अपनी चीज़ों को प्राप्त करना आ सके, अपनी खुशी को प्राप्त करना आ सके। तो अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस या हम कह सकते हैं खुशी की प्राप्ति, खुशी की प्राप्ति जो है वो फर्स्ट हमारा एम ऑफ एजुकेशन हो गया। सेकेंड हमारा ये कहता है कि टू प्रिपेयर फॉर स्ट्रगल मीन्स शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए ताकि हम अपने जो भी हमारा जीवन का जो संघर्ष है उसको जीना सीख जाएं, क्योंकि सभी इंसान जीवन को जीना चाहते हैं। सभी, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे मनुष्य है, सब अपने जीवन को जीना चाहते हैं। तो अपने जीवन की जो रक्षा जो है उसको करनी आनी चाहिए और उस स्ट्रगल को सीखना चाहिए। इसीलिए जब कोई छोटी छोटी चोट लग जाती हैं तो बच्चों को ना ओवर प्रोटेक्शन, यहाँ पे हम ओवर प्रोटेक्शन की बात बता सकते हैं कि ओवर प्रोटेक्शन जो है, जब हम हद से ज़्यादा बच्चे की चिंता करने लगते हैं तो उसको हम कहते हैं ओवर प्रोटेक्शन, कि ओवर प्रोटेक्शन
बच्चों को नहीं करना चाहिए। उससे जो है वो अपने लाइफ के जो भी स्ट्रगल हैं उनको सीख नहीं पाता, ठीक है। और क्योंकि आगे लाइफ में उसको बहुत सारे संघर्षों का सामना करना ही है, तो इसीलिए उसको बचपन से ही धीरे धीरे संघर्ष को सहन करने की आदत डाल देनी चाहिए। जो थर्ड है वो हम कह सकते हैं टू एडजस्टमेंट विद एनवायरमेंट। टू एडजस्टमेंट विद एनवायरमेंट मीन्स हमें वातावरण के हिसाब से, अगर इंग्लिश में और हिंदी की ट्रांसलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो जो मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ यहाँ पे वही वर्ड्स आप उसका स्टेटमेंट बनाकर, उसकी लाइन बनाकर भी लिख सकते हैं। मीन्स अनुकूलन, एडजस्टमेंट मीन्स हमें अनुकूलन जो है वो सीखना चाहिए एनवायरनमेंट के साथ, मतलब वातावरण के साथ अनुकूलन सिखाना एक शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए। तो इससे जो होगा कि जैसा हमेशा हमें एनवायरनमेंट चाहिए होता है वैसा एनवायरनमेंट तो नहीं मिलता, पर हमें उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाना चाहिए। चाहे अगर हमें पढ़ाई का सिचुएशन या पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा तो हमें मतलब किसी और टाइम पे पढ़ाई करना चाहिए। अगर दिन में हमारा टाइम हमें नहीं मिल रहा तो हमें रात को पढ़ाई करनी चाहिए। तो इस तरह से हमने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट सीख लिया, मतलब जो हमें प्राप्त करना है वो तो हम प्राप्त करेंगे बाय हुक और बाय क्रुक, मीन्स हमें एडजस्टमेंट कर लिया, हमने वो एडजस्टमेंट हमने सीख लिया। तो ये हमें प्रकृतिवाद सिखाता है कि हमें किस तरह से उसका एडजस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो हमें क्या एडजस्टमेंट करना सिखाता है, वो कहता है कि अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में और फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों में गलत आदतें डेवलप हो जाती हैं तो उनको रीडायरेक्ट करना और उनको सब्लिमेट करना, या कह सकते हैं टू रीडायरेक्ट और सब्लिमेट इंस्टेंसेस मीन्स हमें जो भी हमारी जो गलतियां हैं उसको मार्ग बदल देना, ये एक उद्देश्य है, मार्ग बदल देना या शोधन करना। अब इसका मतलब क्या हुआ, मार्ग बदल देना मीन्स जैसे बच्चों में बहुत सारी गलत आदतें होती हैं या बच्चे होमवर्क नहीं करके ला रहे हैं, अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं, टाइम से स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, तो उनको रीडायरेक्ट कर देना चाहिए। रीडायरेक्ट मीन्स उनको ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए कि अगर उन्हीं को ये ड्यूटी दे दी जाए कि आपको ही स्कूल में आकर सबसे पहले ये देखना है कि ये आपकी ड्यूटी है कि आपको स्कूल में आकर सबसे पहले देखना है कि कौन कौन बच्चा लेट है। तो जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है तब वो अपनी जो डायरेक्शन है वो बदल देंगे कि मुझे ये अगर उसको हम ये कह दें कि ये तो लेट आता है तो वो बच्चा और लेट आने लग जाएगा या उसी आदत पे बना रहेगा। अगर हम उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दें कि अब जो है तुम्हें आकर देखना है कि कौन कौन बच्चा लेट आता है, तो एंथुजियाज्म एक ऐसी चीज़ होती है जिससे वो अपनी डायरेक्शन को बदल देगा और वो जल्दी आने लग जाएगा और फिर उसकी ड्यूटी जो है वो चेंज हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल गई है। अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि उसे चेक करना है, ऐसे होमवर्क नहीं अगर वो कर रहा तो होमवर्क के लिए ड्यूटी लगा देनी चाहिए। तो इस तरह की एजुकेशन के बारे में बताया नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद ने। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो हम ये कह सकते हैं कि मतलब इतना एफिशिएंट बना देना एक इंसान को, एक मनुष्य को इतना एफिशिएंट बनाना ताकि वो मशीन की तरह काम करने लगे। मतलब जो मशीन काम कर सकती है वो एक मनुष्य भी काम कर सके। तो टू अटेनमेंट ऑफ एफिशिएंसी, टू अटेनमेंट ऑफ इफिशिएंसी को बढ़ा देना, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाना, कार्य क्षमता बढ़ाना जो है उसका एक मेन एम होना चाहिए कि किस तरह से उसका कार्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है, कि कौन कौन सी, जैसे अगर कोई चीज़ें देख के सीखी जा रही हैं तो उससे कार्य क्षमता बढ़ जाती है, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंसेस से ऑब्जर्वेशन। तो आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को जब एक्सप्लेन भी कर देंगे साथ में तो आपके एम ऑफ एजुकेशन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि करिकुलम जो है वो उन्होंने कैसा बताया कि प्रकृतिवाद क्या कहते थे कि करिकुलम जो है वो कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम जो है वो नेचुरलिज्म के हिसाब से कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है वो हमें डिसाइड करना है नेचुरलिज्म के हिसाब से। तो हम ये प्रकृतिवाद ये कहता है कि मूल प्रवृत्तियां मीन्स उसकी जो बेसिक टेंडेंसी है, बेसिक टेंडेंसी या हम कह सकते हैं मूल प्रवृत्तियों के हिसाब से जो है उनको पढ़ाना चाहिए। अब मूल प्रवृत्ति क्या क्या हो सकती हैं, मूल प्रवृत्ति में आप क्या आ जाएगा, प्लेइंग, जैसे बच्चों को सबको खेलना पसंद होता है
तो प्लेइंग जो है उसकी मूल प्रवृत्ति है, वो खेलना चाहता है। अब तुम उसको कैसी गेम दोगे, कुछ नॉलेजेबल गेम दे दो। अगर आप उसको कलर सिखाते हैं तो कलर की कोई गेमिंग दे दो। तो इसी तरह से अगर आप प्लेइंग जो है इसको, उसी की प्लेइंग को ही एजुकेशनल बना देंगे तो उसकी जो मूल प्रवृत्ति के हिसाब से आप उसको सिखा रहे हैं। दूसरा आ जाएगा कॉन्वर्सेशन। बच्चों को बातें करना बहुत पसंद होती हैं, कॉन्वर्सेशन करना। तो अगर आप उसकी बातों को ही एजुकेशनल बना देंगे तो बच्चा अपने आप सीख जाएगा। तो कॉन्वर्सेशन करना। बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं, क्वेश्चनिंग से अगर आप उनके आंसर जस्टिफाई, अगर आप उनको आंसर देकर सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो उससे भी वो सीख सकता है। तो क्वेश्चनिंग से बच्चों को सिखाना चाहिए। तो इस तरह के करिकुलम में कहते हैं मूल प्रवृत्ति के हिसाब से बच्चों को सिखाना चाहिए। मूल प्रवृत्तियां जो है वो बहुत ज्यादा काम करती हैं। क्वेश्चनिंग के हिसाब से हमने सिखा दिया। और उनकी मूल प्रवृत्तियां क्या हो सकती है? बच्चे जो है वो कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ ना कुछ बनाना, तोड़ना। कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, ये भी जो है वो एक पार्ट ऑफ एजुकेशन का हम मान सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन जो है ये भी एक पार्ट बन सकता है हमारे सिखाने का एक पार्ट हमारा हो सकता है। तो इस तरह से हमारी जो बेसिक टेंडेंसियों के हिसाब से सिखाना चाहिए। और हमें उनका जो उनकी नेचुरल डिफरेंसेस या इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स व्यक्तिगत भिन्नता के हिसाब से, व्यक्तिगत भिन्नता के हिसाब से सिखाना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता मीन्स हर इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे से भिन्न होता है। हो सकता है कोई धीरे सीखता हो, कोई जल्दी सीखता हो, कोई किसी की मतलब किसी को कुछ समझ आता हो, किसी को कुछ, मतलब जो दो ट्विन भी जो है, दो ट्विंस में एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें सीखने की जो टेंडेंसी है वो अलग अलग होती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि कौन सा बच्चा कैसे चीजें सीख रहा है, तो उसी के हिसाब से हमें सिखाना चाहिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो है इन्होंने बात की है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से हमें सिखाना चाहिए और उनके नेचुरल इंटरेस्ट के हिसाब से। थर्ड पॉइंट है कि उनकी जो नेचुरल इंटरेस्ट है उसके हिसाब से भी हमें सिखाना चाहिए। तो नेचुरल इंटरेस्ट के हिसाब से हमें सिखाना चाहिए। नेचुरल इंटरेस्ट में कौन सा आ गया आपका? नेचुरल इंटरेस्ट में आप कह सकते हो कि नैसर्गिक रुचि मीन्स कुछ बच्चों में डांस की रुचि है, कुछ बच्चे गाना गा के खुश हैं, कुछ बच्चे पढ़ के खुश हैं, कुछ बच्चे ड्राइंग बनाकर। तो जो भी उनका नेचुरल इंटरेस्ट है, जो बच्चा करना चाहता है, उसी के हिसाब से उनका एजुकेशन देना चाहिए। तो उन्होंने कहा करिकुलम के लिए ऐसा कुछ उसने लिमिट नहीं किया अपने करिकुलम को, कुछ डिसाइड नहीं किया कि ऐसा करिकुलम होना चाहिए। उन्होंने कहा करिकुलम जो है वो बेसिक टेंडेंसीज के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं और नेचुरल डिफरेंसेस के हिसाब से भी कर सकते हैं और उनकी जो नेचुरल इंटरेस्ट है, नैसर्गिक रुचि है, उनके हिसाब से भी हम अपना करिकुलम डिसाइड कर सकते हैं। करिकुलम के जो बेसिक टेंडेंसी के हिसाब से या उनके नेचुरल इंटरेस्ट के हिसाब से हमें पढ़ाना चाहिए, बट उन्होंने फिर भी कुछ बताया है कि ये चीज़ें तो हमारे पाठ्यक्रम में ज़रूर शामिल होना चाहिए। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि गेम्स और स्पोर्ट्स मीन्स खेल कूद को ज़रूर शामिल करना चाहिए। एजुकेशन ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन मीन्स हमें एजुकेशन जो है वो हेल्थ और हाइजीन के से रिलेटेड मीन्स हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड एजुकेशन हमें ज़रूर देनी चाहिए। शारीरिक ज्ञान मीन्स फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल साइंस हमें ज़रूर समझाना चाहिए, देना चाहिए बच्चों को। लैंग्वेज मीन्स भाषा का ज्ञान जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। हिस्ट्री और ज्योग्राफी मीन्स इतिहास और भूगोल जो है उसका ज्ञान या उसकी नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। नेचर ऑब्जर्वेशन मतलब नेचर को ऑब्जर्व करना और नेचर को किस तरह से हम उसका ध्यान रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है सिखाना चाहिए कि फूल जो है वो तोड़ने नहीं चाहिए। छोटे बच्चों को ये एजुकेशन जो है वो ज़रूर देनी चाहिए। साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स भी उन्होंने बताए कि साइंस सब्जेक्ट भी जो है वो बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए और उसको एजुकेशन देना उसका भी ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि जो उसका टीचिंग मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो टीचिंग मेथड्स के हिसाब से उन्होंने बताया कि टीचिंग मेथड्स ऐसे होने चाहिए जिसमें हमें ऑब्जर्व कर सके, एक्सपीरियंस कर सके। उसमें उसने जो मॉन्टेसरी मेथड है वो इम्पॉर्टेंट बताया है। जो टीचिंग मेथड्स हैं या शिक्षण विधियाँ जो हैं वो क्या बताई गई हैं, वो है लर्निंग बाय डूइंग मीन्स करके सीखना बताया गया है। करके सीखना इम्पॉर्टेंट है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव से सीखना चाहिए। और लर्निंग बाय प्ले वे मैथड मीन्स
प्ले वे मेथड से जो है वो खेल विधि से सिखाना चाहिए बच्चों को। तो ये तीनों मेथड जो है वो इंपॉर्टेंट बताए हैं अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिज्म के हिसाब से। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो डिसिप्लिन जो है वो कैसा होना चाहिए। तो डिसिप्लिन उन्होंने बताया क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरलिज्म है, जो प्रकृतिवाद है, वो फ्रीडम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। तो इसी वजह से जो डिसिप्लिन है वो कैसा, अनुशासन कैसा होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, वो कहते हैं अनुशासन मीन्स अनुशासन कैसा होना चाहिए। प्रकृतिवाद कहते हैं कि जो फ्रीडम है वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बच्चों को जो है वो पनिशमेंट जो है वो नहीं देनी चाहिए, पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। और उनको जो डिसिप्लिन है वो बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से आनी चाहिए, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस या हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस से, या हम कह सकते हैं प्राकृतिक परिणामों से। प्राकृतिक परिणामों से जो है उसको अपने आप पनिशमेंट मिल जाती है। मीन्स जो हमने अभी पहले, इससे पहले नेगेटिव एजुकेशन की जो बात की थी कि नेगेटिव एजुकेशन जो है बच्चों को दी जाती है। मीन्स बच्चों को अपने आप फ्रीडम दो और उनको फिर छोड़ दो कि जब उनको चोट लगेगी तब वो अपने आप सीखेंगे। तो उसका मतलब वो प्राकृतिक परिणाम उसको अपने आप मिल जाएगा। तो इस तरह की एजुकेशन को नेगेटिव एजुकेशन उन्होंने कहा था। तो इसी हिसाब से बच्चे जो है वो अपने आप जो है वो डिसिप्लिन या अनुशासन सीख जाएंगे, उस बात को उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। तो अनुशासन कैसे सीखा, बाय द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज और द प्राकृतिक परिणाम से। उसके बाद हम बात करेंगे जो प्लेस ऑफ टीचर और द स्टूडेंट है वो कैसे उन्होंने बताया। जो प्लेस ऑफ टीचर जो है, प्लेस ऑफ टीचर जो है वो उन्होंने बताया कि एज अ ऑब्जर्वर सिर्फ उनको ऑब्जर्व करना है, उनको फ्रीडम देते रहना है, जो सीख रहा है जो कर रहा है उसको करने दो पालक को। और एक गार्डनर की तरह मीन्स एक जो माली जो होता है वो क्या करता है, सिर्फ पौधों की देखभाल करता है। एक गार्डन जो है उसमें जो भी कंडीशन जो है उसको कंट्रोल करके या उसको ऑब्जर्व करके रखता है। जो भी पौधा जो ग्रो करेगा वो नेचुरल कंडीशन में अपने आप ही करता है। तो मतलब उसके लिए उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पौधा अपने आप नेचुरल कंडीशन, उसको सिर्फ पानी दिया, उसको जो भी खाद दिया और वो नेचुरली अपने नेचर के हिसाब से, अपने मूल प्रवृत्ति के हिसाब से वो ग्रो कर रहा है। छोटा ग्रो करेगा, बड़ा ग्रो करेगा। तो ये जो है वो नेचुरल कंडीशन है। तो इसको एक ऑब्जर्वर, प्लेस ऑफ टीचर बताया है, एक ऑब्जर्वर और एक गार्डनर की तरह। अगर हम बात करते हैं प्लेस ऑफ स्टूडेंट की, प्लेस ऑफ स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। जो प्लेस ऑफ स्टूडेंट है, प्लेस ऑफ स्टूडेंट कैसा बताया इन्होंने, प्लेस ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिज्म इन्होंने कहा है कि इसको जो है वो बहुत सारी फ्रीडम देनी चाहिए। बच्चे जो हैं कहते हैं स्टार्टिंग से ही वो एक साधु प्रकृति के होते हैं, बच्चे जो हैं वो साधु प्रकृति के होते हैं। समाज जो है, समाज उनको गलत बनाता है, बुराइयां देता है, समाज से बुराइयां आती हैं, इसीलिए उनको कोई भी चीज़ें सिखाई नहीं जानी चाहिए। बच्चा बहुत ही अच्छा है, बच्चे के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, तो वो बहुत ही साधु प्रकृति का है, इसीलिए उसकी जो फ्रीडम है उसको दे देनी चाहिए और नेचुरल कंडीशन में उसको ग्रो होने देना चाहिए। तो इस तरह का उसका प्लेस ऑफ स्टूडेंट है। तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की, इसकी एम ऑफ एजुकेशन, इसका करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, प्लेस ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर और साथ में डिसिप्लिन भी, और साथ में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी हमने डिस्कस किया, उसकी विशेषताएं भी डिस्कस की हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।